डेरिवेशन की फॉर्म में जो दिया हुआ है, ड्राइव द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एंड टोटल पावर ऑफ ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एज्यूमिंग ए मैसेज एंड कैरियर वेव इज साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव आप इसको मेजर करेंगे, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों, और उसके लिए आपको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और टोटल पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो मिलेगी उसकी कैलकुलेट करके आपको दिखानी है। तो यानी कि ये डेरिवेशन आपका यहाँ पर पूछा गया है 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट कैरियर सिग्नल आपका सीटी जो है वो हमने मान लिया AC cos 2 पाई FCT है। इज दैट क्लियर? वहीं पर हमने मान लिया मैसेज सिग्नल जो है MT इज इक्वल टू AM cos 2 पाई FMT है। ठीक है, हमने दोनों सिग्नल मान लिए, कैरियर सिग्नल भी और मैसेज सिग्नल। ठीक है, जब हम इसको मिक्सर के थ्रू पास करते हैं तो फाइनली जो आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है ST, वो क्या मिल जाता है बच्चों? AC प्लस AM cos 2 पाई FMT ब्रैकेट में, और बाहर आपका हो जाता है cos 2 पाई FCT। ठीक है, ये आपका AM सिग्नल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब अगर हम इसकी बात करें, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले हम क्या करते हैं, AC यहां से कॉमन ले लेते हैं। AC इज इक्वल टू 1 प्लस AC आपने कॉमन लिया तो AM अपॉन AC हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा cos 2 पाई FMT और ब्रैकेट्स के बाहर है cos 2 पाई FCT। इज दैट क्लियर? यहाँ पर AM अपॉन AC क्या होता है हमें पता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC 1 प्लस म्यू cos 2 पाई FMT और ब्रैकेट के बाहर cos 2 पाई FCT, और यहाँ पर जो म्यू है बेटा वो क्या है, यहाँ पर म्यू है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दैट मीन्स AM अपॉन AC। अभी हम और भी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये तो आपका आ गया नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी आपको मिल गया। अगर यहाँ पर हम डिटेल में बात करें थोड़ा सा और, तो अगर आपसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करा लेता है कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में, तो ए मैक्स क्या होता है बेटा, ए मैक्स होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, वहीं पर मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात कर ले किसकी बेटा, जब आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला है, ये जो आपका ST मिला हुआ है ना ST, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वेरी होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड AC प्लस AM होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड AC माइनस AM हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट AC और ए मैक्स या ए मिनिमम दिया हो और AM पूछ ले या AC पूछ ले, तो आप यहां से इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, मैं इसको पहली इक्वेशन मान लेता हूं बेटा, मैं इसको दूसरी इक्वेशन मान लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहां पर मुझे मिलेगा A मैक्स प्लस A मिनिमम इज इक्वल टू, देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो AC AC 2AC हो जाएगा और AM माइनस AM 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर AM खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू मिल जाती है डायरेक्टली। तो अगर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड दे दिया जाता है किसका बेटा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो वहां से आप कैरियर सिग्नल की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बेटा सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना मैंने 2 को, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, A मैक्स माइनस A मिनिमम, ये आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा, इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे आप दूसरी वाली इक्वेशन तो ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा, AC माइनस हो जाएगा AM प्लस, तो माइनस प्लस AC कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 2AM। तो यहाँ से आप AM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो AM इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा A मैक्स माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया मैसेज सिग्नल का। अगर आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का सेपरेटली एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ST को ओपन करके यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा। ST इज इक्वल टू, मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, देन यू गेट AC cos 2 पाई FCT प्लस म्यू AC cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FMT। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FMT है, तो अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए AC cos 2 पाई FCT, ये पहली वाली टर्म तो ऐसे ही रखते हैं प्लस, यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यानी कि 2 म्यू AC बाई 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FMT, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos A cos B वाला। तो जब 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिलेगा ST इज इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस, ये हो जाएगा बेटा, मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूँ, म्यू AC बाई 2, तो पहली टर्म आएगी cos A प्लस B, तो cos 2 पाई FC प्लस FMT। ठीक है, प्लस दूसरी टर्म आएगी माइनस में, तो म्यू AC बाई 2 इंटू यहाँ पर मिलेगा बेटा cos 2 पाई, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लगाते यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे FC माइनस FMT। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको 3 टर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जब हमने फर्दर ST सिग्नल को क्या किया है, मॉडिफाई करके ब्रैकेट को ओपन किया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेता हूँ दोबारा से। तो हमें जो सिग्नल मिला बेटा ST इज इक्वल टू, वो हमारे पास आया है AC cos 2 पाई FCT, पहली टर्म तो ऐसे ही रहेगी बेटा, प्लस म्यू AC बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा बेटा cos 2 पाई, यहाँ पर मिल रहा है FC प्लस FMT, और इधर मिलेगा प्लस म्यू AC बाई 2 cos 2 पाई, ये हो जाएगा बेटा FC माइनस FMT। ठीक है,
ये टर्म्स आपको मिली थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहली टर्म है बेटा, ये है आपका कैरियर सिग्नल, है ना, ये कैरियर सिग्नल ही तो है, ठीक है। ये आपका FC प्लस FM जो है ये बता रहा है अपर साइड बैंड, और FC माइनस FM है ये बता रहा है कि ये लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो यहीं से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं बेटा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड हो जाएगा FC प्लस FM। वहीं पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड की मैं अगर बात करता हूं तो वो हो जाएगा बच्चों FC माइनस FM, ठीक है। तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड भी कैलकुलेट कराता है तो वो आप इस तरीके से यहां पर लिखकर दिखा देंगे, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बैंडविड्थ की बात करता हूं तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी दोनों का एडिशन, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट 2FM। तो यहां से ये सारी चीजें भी आप आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पावर कैलकुलेशन की, जो आपसे पूछा गया। ये सारी चीजें आपको करके दिखानी है बेटा यहां तक, ठीक है, तभी आप पावर कैलकुलेशन पर पहुंचेंगे। तो पावर कैलकुलेशन हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम जब पावर कैलकुलेशन यहां पर करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मली P = VI होता है। हम बात करेंगे यहां पर वोल्टेज की, तो V × I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। ओम्स लॉ पता है ना बेटा, V = IR होता है, तो यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। तो आपको मिलेगा V²/R। लेकिन हमें जो वैल्यू रखनी होती है वो बेटा RMS वैल्यू की फॉर्म में हमें रखना होता है, और RMS वैल्यू क्या होती है, Vm/√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है अपॉन में R। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी होती है, क्योंकि ये जो V है यहाँ पर ये VRMS है, ठीक है, क्लियर। अब इसी की हेल्प से हम कैरियर की अपर साइड बैंड की या लोअर साइड बैंड की एनर्जी पावर जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अब लिखेंगे पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल PC, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस पूरे सिग्नल की, चलिए पहले मैं वही लिख लेता हूँ। तो टोटल पावर कितनी होगी बेटा, 3 टर्म है यहाँ पर, है ना। तो पावर ऑफ कैरियर सिग्नल, पावर ऑफ अपर साइड बैंड और पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, यही तो होगी ना बेटा, है ना। तो इस तरीके से हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पावर ऑफ कैरियर सिग्नल। पावर ऑफ कैरियर सिग्नल क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है बेटा, Vm/√2 का होल स्क्वायर अपॉन R, या मैं कहूँ तो एम्पलीट्यूड अपॉन रेजिस्टेंस। तो एम्पलीट्यूड कितना है कैरियर सिग्नल का बेटा, AC है, ठीक है। लेकिन हमें RMS वैल्यू की फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखेंगे AC/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट AC²/2R। तो ये आपकी पावर आ जाती है कैरियर सिग्नल की PC, ठीक है। ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, ठीक है। वहीं पर बात करें पावर ऑफ अपर साइड बैंड, पावर ऑफ अपर साइड बैंड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, रेड ले लेते हैं। देखिए पावर ऑफ अपर साइड बैंड में एम्पलीट्यूड क्या है अपर साइड बैंड का, μAC/2 है बेटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर μAC/2, लेकिन RMS वैल्यू रखनी है तो अपॉन में √2 भी आपका रहेगा। इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो μ² आपको मिलेगा बेटा, AC² आपको मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 4 हो जाएगा, √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये 8 अपॉन में, और R पहले से ही है तो 8R हो जाएगा। पावर ऑफ अपर साइड बैंड हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं पर अगर हम पावर ऑफ लोअर साइड बैंड की बात करते हैं बेटा, तो पावर ऑफ लोअर साइड बैंड में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है जो लोअर साइड अपर साइड बैंड का था। तो पावर भी क्या आएगी बेटा, यही आ जाएगी μ² AC² अपॉन 8R। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी पावर आ जाएंगी 3। अब आपको चाहिए बेटा टोटल पावर। टोटल पावर का फॉर्मूला आपको पता है, तो टोटल पावर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो PT इज इक्वल टू, PC की वैल्यू रखेंगे AC²/2R प्लस दोनों वैल्यूज रखेंगे μ² AC² अपॉन 8R प्लस यहाँ पर फिर से रखेंगे μ² AC² अपॉन 8R, ठीक है, क्लियर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा PT इज इक्वल टू AC² अपॉन 2R, ठीक है। आपने बाहर ले लिया ब्रैकेट से कॉमन, है ना। तो यहाँ पर बचेगा बेटा आपके पास 4 यानी कि 1, यहाँ से तो 1 बच गया, प्लस यहाँ पर बचेगा μ² अपॉन 4 प्लस μ² अपॉन 4, ठीक है। और इसको फर्दर आप सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये तो PC की ही वैल्यू है ना यहाँ पर, AC² अपॉन 2R, तो मैं यहाँ पर PC रख देता हूँ बेटा, प्लस 1 प्लस μ² अपॉन 2 ये हो जाएगा, क्योंकि ये जब दोनों 1/4 ऐड होंगे तो ये हाफ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी टोटल पावर आ जाती है, ठीक है। तो पहला पावर कैलकुलेशन जो था वो आपने कर लिया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है आपको बेटा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या है, ये कितने % ऑफ या कितना कंप्लीटली आपका मॉड्यूलेशन हो रहा है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है, वो एफिशिएंसी बताएगी, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, ठीक है बेटा। चलिए मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी यहाँ पर लिख लेते हैं हम, मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बेटा ईटा इज इक्वल टू पावर ऑफ साइड बैंड, पावर ऑफ साइड बैंड, मैं अपर साइड बैंड या लोअर साइड की बात नहीं कर रहा बेटा, पावर ऑफ साइड बैंड अपॉन टोटल पावर। अब पावर ऑफ साइड बैंड क्या है यहाँ पर, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड की पावर जो है वो दोनों का एडिशन जो है पावर ऑफ साइड बैंड हम उसको कह देते हैं, ठीक है। तो जब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये जो 1/8 हो रहा है 1/8 हो रहा है, दोनों ऐड होकर 1/4 बन जाते हैं बेटा, है ना। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा μ² AC² अपॉन 4R। जब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, P टोटल हमने अभी फाइंड आउट किया है बेटा, P टोटल क्या रहा है μ² नहीं सॉरी AC² अपॉन 2R ब्रैकेट में 1 प्लस μ² अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2R से R और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, AC² से AC² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर μ² तो मिलेगा ऊपर और अपॉन में जो 2 है वो आ जाएगा नीचे बेटा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ 2, तो 2 प्लस μ² अपॉन 2 यहाँ पर मिलेगा, तो इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। देन यू गेट μ² अपॉन
2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि ईटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में डेरिवेशन में आपसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन आराम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, पेन कॉपी साथ लेकर बैठे, खुद से करने की कोशिश करें, आसानी से आपका समझ में आ जाएगा जब आप खुद से पेन कॉपी चलाएंगे। क्योंकि जब आप पेन कॉपी पर पेन चलाते हैं तो आपके दिमाग से आपका हाथ कनेक्ट है, तो वो सीधा आपके माइंड में छपता चला जाता है। क्योंकि एट द एंड बेटा आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, लिखकर दिखाना है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं बेटा लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। अगर आप लिखकर नहीं समझ रहे हैं, लिखकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम आएगी जब आप लिखने बैठेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये क्वेश्चन इतना ही आपको यहां पर ड्राइव करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरुआत में चैनल को शेयर नहीं किया था तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक चैनल पहुंच सके, सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ बच्चे उठा सके। ठीक है, चलिए।